के साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा के इस स्पेशल एडिशन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर के साथ। खबर यह है कि इजरायल और ईरान में ठन गई, वजह बना परमाणु हथियार और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक धमकी भरा बयान, वो भी संयुक्त राष्ट्र महासभा के सबसे बड़े मंच से। नेतन्याहू ने वार्निंग दी, ये धमकी दी कि जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए इजरायल अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। बस फिर क्या था, ईरान ने भी करारा जवाब दे डाला। वीडियो नंबर 1। वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 3। ये 3 वीडियो तो बस वानगी है। ईरान इजराइल में खौफ बढ़ने के लिए ऐसे कई वीडियो रिलीज कर चुका है। ये वीडियो इजराइल के लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। ईरान ने इजराइल को खुली धमकी दे रखी है, अगर उसने ईरान के परमाणु ठिकानों की तरफ देखा तो उसके शहर तेल अवीव को तबाह कर दिया जाएगा। ईरान के मीडिया की तरफ से जारी किए गए ये वीडियो एक बार फिर ट्रेंड कर रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ईरान के मिसाइलों ने मोर्चा संभाल रखा है। ईरान की मीडिया के मुताबिक इन मिसाइलों के निशाने पर इजराइल का तेल अवीव शहर था। कहा गया कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो इजराइल का शहर तेल अवीव मलबे में बदल जाएगा। इजराइल को धमकी दी गई है कि उसके हमला करने वाले विमानों को उतरने के लिए जमीन तक नहीं बचेगी, यानी अगर वो हमले के बाद बचकर लौट भी गए तो इजराइल में लैंड नहीं कर पाएंगे। ईरान इजराइल की बरसों पुरानी दुश्मनी बहुत ही खतरनाक मुकाम पर पहुंच गई है। वजह बना है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ईरान को दी गई सीधी धमकी। Iran's nuclear ambitions, this policy must change. Sanctions must be snapped back. And above all, Iran must face a credible nuclear threat. As long as I'm Prime Minister of Israel, I will do everything in my power to prevent Iran from getting nuclear weapons. सुना आपने, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को परमाणु धमकी दे डाली। नेतन्याहू ने ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने की बात कही। सिर्फ इतना ही नहीं, नेतन्याहू यहाँ तक धमका गए कि उनके रहते ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा। ईरान को परमाणु बम से दूर रखने के लिए इजराइल अपनी पूरी ताकत लगा देगा। इजराइल की सैन्य शक्ति दुनिया से छिपी नहीं। इजराइल हर ओर दुश्मनों से घिरा हुआ है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उससे सीधा पंगा ले सके। इसके पीछे इजराइल की ताकतवर सेना है, इजराइल के घातक हथियार हैं, इजराइल के परमाणु हथियार हैं। लेकिन इजराइल अरसे से अपने परमाणु हथियारों पर खुलकर बोलने से बचता आया है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट बताती है कि इजराइल 1950 से गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने में लगा था, दुनिया से छिपकर परमाणु बम बनाने में लगा था। 29 साल बाद उसे तब कामयाबी मिली जब 22 सितंबर 1979 को रहस्यमयी परमाणु परीक्षण किया। दावा तो ये भी किया जाता है कि इजराइल में परमाणु मिसाइलों के लिए ऐसे साइलो बने हुए हैं जहां परमाणु मिसाइलों को लगाया गया है। इन साइलो की गहराई करीब 170 फीट है। साइलो का भूमिगत परिसर 3 हिस्सों में बटा है। पहले हिस्से में मुख्य साइलो है, जो मिसाइल का लॉन्च पैड है। यहीं परमाणु बम से लैस मिसाइलें भी रखी जाएंगी। दूसरा हिस्सा मास्टर कंट्रोल रूम होता है, जहां मिसाइल लॉन्च का बटन होगा। तीसरे हिस्से में मिसाइल सेंटर में काम करने वालों के क्वार्टर बने हैं। इसमें पानी, बिजली और सीवेज सिस्टम है। पूरे भूमिगत परिसर को परमाणु हमले का सामना करने के लिए भी डिजाइन किया गया है। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजराइल के शांत रेगिस्तान में
नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल के पास करीब 90 परमाणु हथियारों का जखीरा है, लेकिन इजराइल ने कभी भी खुद को परमाणु हथियारों से संपन्न देश नहीं बताया है। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के परमाणु धमकी वाले बयान को उनके ही कार्यालय ने तुरंत वापस ले लिया। नेतन्याहू के दफ्तर से एक बयान जारी कर सफाई दी गई है, जिसमें कहा गया है कि तैयार भाषण में परमाणु खतरे की बजाय सैन्य खतरा लिखा हुआ था और प्रधानमंत्री भाषण के मूल पाठ पर कायम है। वहीं दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ने यूरेनियम की एक बड़ी खेप को इकट्ठा कर लिया है। दावे के मुताबिक ईरान ने यूरेनियम का जो जखीरा जमा किया है उसे इतना संवर्धित कर लिया है जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि ईरान परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच गया है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम की जरूरत होती है और IAEA के मुताबिक ईरान 83.7% संवर्धित यूरेनियम हासिल कर चुका है, यानी वो एटम बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में हुए परमाणु समझौते के बाद ईरान के यूरेनियम का भंडार कई गुना बढ़ चुका है। हालांकि उस डील में ईरान के यूरेनियम के भंडार की लिमिट तय की गई थी। IAEA की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि 15 मई 2022 तक ईरान का कुल यूरेनियम 3,809 किलो तक पाया गया, जो कि अमेरिका समेत कुछ पश्चिमी देशों के साथ हुए ईरान की परमाणु डील में तय की गई सीमा से 18 गुना से भी ज्यादा है। हालांकि अब तक ईरान इस रिपोर्ट को नकारता रहा है, लेकिन इजराइल से मिली धमकी के बाद वो भड़का हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे को मिटाने की धमकियां देते हैं। हाल ही में ईरान एक खास परेड कर दुश्मनों को अपनी ताकत दिखा चुका है। ईरान ने हाल ही में अपनी एक नई मिसाइल का टेस्ट करके बता दिया कि वो इजराइल को मिट्टी में मिला सकता है। इससे आप ईरान के तेवर को समझ सकते हैं। ये ईरान की नई मिसाइल खुर्रम शहर 4 है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जा रही है। खुर्रम शहर 4 की मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। खुर्रम शहर 4 इतनी सटीक है कि मिसाइल अपने टारगेट के 30 मीटर के दायरे में गिरती है। 13 मीटर लंबी इस मिसाइल को लॉन्चिंग के दौरान ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी टर्मिनल स्टेज में, इस मिसाइल की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इजराइल के किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इस मिसाइल के साथ अपना बहुत खास वीडियो भी शूट कराया है। मिसाइल के बाद अब ईरान के इस खास ड्रोन को देख लीजिए, जो इजराइल के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। हाल ही में इस ड्रोन को लॉन्च करके ईरान ने अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। सवाल है, आखिर इस नए ड्रोन को लेकर ईरान का आत्मविश्वास इतना क्यों बढ़ गया है? आगे बढ़ने से पहले इसका जवाब जान लीजिए। ये ड्रोन गाइडेड बम से लैस है। ये ड्रोन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है। इस ड्रोन का नाम है मुहाजिर 10 और यही ड्रोन पूरी दुनिया को दिखाकर ईरान ने 2 देशों को बहुत ही खतरनाक चुनौती दे दी है। एक है अमेरिका और दूसरा है इजराइल। दोनों ही ईरान के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। ईरान के डिफेंस शो में मुजाहिर 10 को जब दुनिया के सामने लाया गया तो इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 ड्रोन से की जाने लगी। MQ-9, जिसे प्रीडेटर B ड्रोन भी कहा जाता है, ये वो ड्रोन है जिससे अमेरिका ने अफगानिस्तान और पश्चिम एशिया में अपने बड़े बड़े टारगेट को खत्म किया है। इसमें अलकायदा का चीफ अल-ज़वाहिरी भी शामिल था। लेकिन अब इसी ड्रोन की नकल बनाकर ईरान अमेरिका को चैलेंज कर रहा है।
ईरान और इजरायल की दूरी 1800 किलोमीटर है और ईरान का यह दावा है कि मुहाजिर 10 2000 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। यानी इजरायल एक तरफा उड़ान भर सकता है और वहां एक कामिकाजे ड्रोन की तरह यह हमला कर सकता है। और इसी बात को लेकर अमेरिका और इजरायल घबराए हुए हैं। अगर आप दूरी देखेंगे तो देखिए मात्र 1800 किलोमीटर है और इसकी रेंज की अगर बात की जाए तो वो 2000 किलोमीटर की है। यानी क्योंकि इसी ड्रोन के साथ ईरान का पहला टारगेट बनेंगे अमेरिका और इजरायल और उनके सैन्य अड्डे भी बनेंगे। मुहाजिर 10 ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और ये 24 घंटे तक आसमान में मंडरा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि मुहाजिर 10 ड्रोन 300 किलो वजन तक की मिसाइल और बम अपने साथ लेकर उड़ सकता है। और यही वजह है कि इजरायल और अमेरिका लगातार घबराए हुए हैं। ईरान के ड्रोन की रेंज बढ़ती जा रही है और अब इनकी जद में पश्चिम एशिया के वो इलाके भी आ रहे हैं जहां अमेरिका के अड्डे हैं और वो इस ड्रोन को लेकर काफी बौखलाए हुए हैं। ईरान की ऐसी ही ड्रोन पावर को काउंटर करने के लिए इजराइल अब लगातार अपने आयरन डोम जैसे मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने पर मजबूर हो गया है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ईरान को धमकी देकर नेतन्याहू ने खाड़ी के एक हिस्से को खोला।